या टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टप्पल। तो हम क्या पढ़ रहे थे, डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम आपको क्या बताए थे, लिस्ट के बारे में बताए थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, टप्पल होता क्या है। किसके बारे में, टप्पल के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, टप्पल। हमारा टॉपिक डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो पहले वीडियो में, पहले या दूसरे वीडियो में हम पढ़े थे डेटा टाइप हमारा क्या होता है और कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं पाइथन में। इंटीजर पढ़ चुके थे, इंटीजर हमारा क्या होता है, जितने भी आप होल नंबर देखोगे उसको आप क्या बोलते हो, इंटीजर बोलते हो। और जो भी वैल्यू आपके डेसिमल पॉइंट में आता है उसको क्या बोलते हो आप, व्हाट, फ्लोट बोलते हो। तो उसके बाद हम कहाँ स्विच कर गए थे, स्ट्रिंग पे स्विच कर देंगे और स्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बारे में पढ़े। उसके बाद हम स्विच कर गए थे किस पे, लिस्ट के बारे में। इसी तरह से लिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बारे में पढ़े। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि टप्पल हमारा होता क्या है। ठीक है, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे और टप्पल में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो आपको क्या करना होगा, टप्पल होता क्या है। लिस्ट हमारा क्या होता है, ऑर्डरेड म्यूटेबल होता था। बट टप्पल हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा क्या, टप्पल क्या होता है। ए टप्पल इज एन ऑर्डर, इसको क्या लिख सकते हो, ए टप्पल इज एन ऑर्डरेड। सेम एज इट इज हमारा लिस्ट भी होता था ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद देखो इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट हमारा क्या होता था, म्यूटेबल होता था, और ये हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। ए टप्पल इज एन ऑर्डर इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको, इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। क्या, ए टप्पल इज एन ऑर्डर immutable collection of element that can store, that can store, क्या स्टोर करके रखेगा, that can store multiple data type, multiple data type। इसी को हम क्या बोलते हैं, टप्पल बोलते हैं। जैसे आपका लिस्ट, सब लिस्ट में भी आपका सब कुछ सेम था, वो भी हमारे क्या था, ऑर्डर था, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट था, दैट कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप, वो भी करता था। बट इसमें क्या, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है, अब देखो, इम्यूट सॉरी इम्यूटेबल का मतलब होता है ऑन्स क्रिएटेड। जब एक बार आप इसको क्रिएटेड कर लोगे, ऑन्स क्रिएटेड, यू कांट, इसको क्या कर सकते हो, यू कांट, ऑन्स क्रिएटेड यू कांट चेंज। आप इसके वैल्यू को क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। नहीं आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और नहीं इसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, रिमूव इट्स एलिमेंट। तो टप्पल आपका क्या होता है, ए टप्पल इज ऑर्डर इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप। क्या करेगा ये, मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो अब देखो इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, once created you can't change, ऐड, रिमूव और इट्स एलिमेंट। मतलब जब एक बार आपने टप्पल को क्रिएट कर लिया तो उसके वैल्यू को ना तो आप चेंज कर सकते हो, न ही उसमें कोई वैल्यू को आप ऐड कर सकते हो, और न ही कोई वैल्यू को उसमें से आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। गॉट इट। इसको हम क्या करते हैं, डिनोट किस चीज से करते हैं, जैसे आप लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते थे, तो इसको हम क्या करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, इसको हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं। किससे, पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपका टप्पल क्या होता है। टप्पल क्या होता है आपका, ऑर्डरेड होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अपने एलिमेंट को मेंटेन करके रखता पोजीशन के बिहाफ पे। क्या करता है ये, ऑर्डर का मतलब होता है एलिमेंट मेंटेन देयर पोजीशन। गॉट इट। उसके बाद इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब ये होगा, टप्पल एक बार क्रिएट कर लो तो उसके वैल्यू में न तो आप ऐड कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते हो, नहीं डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर करेगा डेटा टाइप को। ठीक है, अब देखते हैं हम टप्पल को क्रिएट कैसे करते हैं। पहला क्या देखेंगे हम, टप्पल को क्रिएट कैसे करेंगे।
एक मिनट, हाँ, क्रिएटिंग द टपल। एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, ए इक्वल टू, आप पैरेंथेसिस लगाओ, उसके बाद जो भी वैल्यू लेना, यहां पे हम क्या करेंगे 10 20 30, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा दो वैल्यू को बीच के, तो ये आपका क्या हो गया, टप्पल होगा। इसमें सारे के सारे आपके क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बी इक्वल टू, यहां पे कुछ भी ले लो, यहां पे हम ए ले लिए और यहां पे बी ले लिए और यहां पे हम सी ले लिए। इसके अंदर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम आपको डिफिनेशन में क्या बताएं कि टप्पल आपका क्या करता है, स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। तो लिस्ट आपका क्या है, डेटा टाइप, तो ये भी वैल्यू आप क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। चलो हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। तो इस वीडियो क्या पढ़ रहे हैं हम, टप्पल के बारे में। इसको आप क्या कर दो, रन करो। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, टप्पल को क्रिएट करते हैं। ए इक्वल टू आप क्या लिखो यहाँ पे 10 20 30 40। जैसे ही आप इसको क्या करो, प्रिंट ऑफ ए करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। इसका टाइप चेक करके देखो, प्रिंट टाइप ऑफ क्या करो, ए करके देखो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, टप्पल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हम एक ही डेटा टाइप को स्टोर कर रखे, सारे के सारे क्या है इसमें हमारे इंटीजर है। अब हम क्या करते हैं, बी इक्वल टू आप क्या करो, पैरेंथेसिस लगाओ, इसमें आप क्या करो, पहले आप लिख दो कोड विथ मुन्ना एक्स। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक और वैल्यू ले लो 10 20 बुलियन भी ले लो। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिस्ट भी ले लेते हैं 10 20 30। रन करके देखो, अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ बी करके देखो, तो आपका क्या आ जाएगा, सारे के सारे आपके टप्पल है। इसका टाइप चेक कर लो, प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या करो, टाइप ऑफ बी करके देखो, तो क्या आंसर आएगा आपका, टप्पल आएगा। गॉट इट। तो टप्पल हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब इसके, अब जो आपने यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे कोड विथ मुन्ना एक्स लिखा है, इसके वैल्यू को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। इसी का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, तो टप्पल हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, हम इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर का भी मतलब समझ में आ गया। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसका फिक्स पोजीशन है। फिक्स पोजीशन का मतलब क्या होगा, जैसे आप मान के चलो यहाँ पे क्या नाम है वेरिएबल का, बी। तो अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रिंट ऑफ बी ऑफ, यहाँ पे क्या करो, जीरो कर दो। जीरो इंडेक्स पे जो अवेलेबल है वो आपका आ जाएगा। अगर आप क्या करो, बी ऑफ जीरो में कोड विथ मुन्ना की जगह पे कुछ और स्टोर करवाओ, यहाँ पे क्या करवा दो आप, गूगल। तो ये आपका क्या होगा, अलाउड एरर दे देगा आपको। क्या है, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट एटम असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, जब टप्पल एक बार क्रिएट कर लोगे तो इसके वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। गॉट इट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब, इम्यूटेबल का मतलब समझ में आ गया क्या करता है। ठीक है, एलो डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू भी ले सकते हो, कोई डजेंट मैटर। यहाँ पे सी इक्वल टू आप क्या करो, यहाँ पे 10 20 30 40 40 और यहाँ पे भी आप 40 ले लो। इससे कोई मतलब ना, आप चाहे डुप्लीकेट वैल्यू लो या सिंगल वैल्यू लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, सेम एज इट इज लिस्ट की तरह ही होगा। ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप भी हमें क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, लिस्ट को क्रिएट करना भी हम सीख ले, पैरेंथेसिस से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और आपके टप्पल मेथड के भी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल डेटा टाइप भी आप इसमें क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ क्या नाम था, ए में आपका 10 20 30 है। ठीक है, अब इस पे हम क्या चलते हैं, स्लाइसिंग की ओर। स्लैशिंग, स्लैशिंग आपका इसमें भी पॉसिबल है, स्लैशिंग। ठीक है, अब इसमें स्लैशिंग किस तरह से होगा, सेम एज इट इज वही रूल को फॉलो करेंगे जो हम स्ट्रिंग में फॉलो करते हुए आए थे। अब हम किस पे चलेंगे, टप्पल व्हाट, स्लैशिंग, टप्पल स्लैशिंग की ओर चलेंगे हम। ठीक है, जैसे मान के चलो आप क्या करो, यहाँ पे ए इक्वल टू आपने क्या लिखा, 10 20 30 40, ये आपका क्या है, टप्पल है। जब इसको आप क्या करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो इंडेक्स, और ये वाला आपका वन इंडेक्स, ये आपका टू इंडेक्स, और ये आपका थ्री इंडेक्स, और ये वाला कौन सा इंडेक्स होगा, -1, और ये वाला आपका -2, और ये वाला आपका क्या होगा, -3, और ये वाला इंडेक्स आपका क्या होगा, -4। ठीक है,
अगर ए ऑफ क्या करोगे जीरो तो क्या आंसर आएगा आपका? ऑब्वियस है 10, क्योंकि जीरो इंडेक्स पर आपका 10 अवेलेबल है। इसी तरह से आप माइनस इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। ए ऑफ -4 करोगे तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे भी आपको क्या आएगा? 10 ही आएगा। इसी तरह से आप क्या करो, ए ऑफ यहाँ पे -1 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 40। ठीक है, ये तो हम क्या करिए, डेटा को एक्सेस कर लिए। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, स्लैशिंग भी कर सकते हो। स्लैशिंग के लिए हम क्या करें, ए ऑफ, हम आपको क्या बताए थे, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हम क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं और एंड कहां तक करेंगे हम, 4 तक कर लो। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। और यहाँ सबसे पहले देखो स्टेप आपका क्या है, स्टेप अगर आपका पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में स्विच करेंगे। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंड कहां पे करेंगे हम, 3 इंडेक्स पे। ठीक है, जीरो पे आपका क्या है, 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। कहां तक जाएंगे, 3 इंडेक्स तक जाएंगे। कितने का, एक भी एलिमेंट को स्किप नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, 20, 30। गॉट इट। यहाँ पे क्या था आपका, स्टेप आपका क्या था, पॉजिटिव था। इसी कारण हम किस इंडेक्स में स्विच कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में स्विच कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। अगर सेम सेम क्वेश्चन अगर आप करोगे यहाँ पे, ए ऑफ व्हाट, 0, 4 और यहाँ पे आप क्या कर दो, -1, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो से स्टार्ट की, ये तो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, स्टॉप -1। तो ये कहां तक चलेगा, 3 इंडेक्स तक। -1 मतलब राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में स्विच कर जाओ आप। ठीक है, ये आपका क्या है, जीरो इंडेक्स, ये आपका क्या है, जीरो इंडेक्स। अब हम कहां स्विच करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्विच नहीं करेंगे, कहां स्विच करेंगे, राइट टू लेफ्ट। अब देखो यहाँ राइट टू लेफ्ट स्विच करो तो एक भी एलिमेंट आपको है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एमपीटी, कुछ भी आपको नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इसी तरह से आप क्या करो, एक और वेरिएबल बनाओ, एक वेरिएबल बी नाम का वेरिएबल बनाते हैं। इसमें आप क्या लिखो, 10, 20, 30। ठीक है, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें हम क्या लिख देते हैं, मुन्ना। ठीक है, इसको रन करो। तो ये आपका कौन सा इंडेक्स, ये आपका जीरो इंडेक्स होगा, ये आपका 1 इंडेक्स, ये आपका 2 इंडेक्स और ये आपका 3 इंडेक्स। इसी तरह से ए ऑफ -1, -2, -3, -4। अब बताओ इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करना है तो क्या करेंगे हम, ओमिटिंग स्टार्ट, ओमिटिंग स्टॉप। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बी ऑफ, ओमिटिंग स्टार्ट भी कुछ भी ना लो, ओमिटिंग स्टॉप भी कुछ भी मत लो, और यहाँ पे इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो ये क्या करेगा, -1 से स्टार्ट करेगा और राइट डायरेक्शन में लास्ट तक प्रिंट करते हुए चले जाएगा। जब इसको प्रिंट करेगा तो फर्स्ट इंडेक्स पे आपका ये आ जाएगा, उसके बाद आपका ये आ जाएगा, उसके बाद आपका ये आ जाएगा और उसके बाद आपका ये आ जाएगा। तो ये स्लैशिंग हम आपको लिस्ट में भी बताए थे, स्ट्रिंग में भी बताए थे, टप्पल में भी आपको बताए। चलो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाते ए नाम का, ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 70 और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, कोड विथ मुन्ना। यहाँ पे एक्स लिख दो और यहाँ पे आप क्या कर दो, गूगल, और यहाँ पे आप क्या कर दो, टीसीएस, और यहाँ पे आप क्या कर दो, विप्रो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, आप इसको रन करके देखो। सबसे पहले इसका टाइप चेक करो, टाइप है क्या, टाइप ऑफ एक करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका टप्पल। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहां से कॉपी करो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल बी। पहले हम खुद से आउटपुट निकाल के देखते हैं हम कितना आता है आउटपुट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज चेक करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपका ये है, जस्ट ए मिनट, मैं क्या करूं, कलर चेंज, कौन सा कलर ले लूं, ये वाला कलर ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ए ऑफ 1, 7 और यहाँ पे 2, इसका आंसर क्या होगा, चेक करके देखते हैं। पहला इंडेक्स देखो आपका क्या होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका क्या आ जाएगा, 3 और ये वाला आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये वाला आपका 7, ये आपका 8 आ जाएगा और ये आपका 9 और ये आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका कौन सा इंडेक्स हो जाएगा, -1 और ये वाला आपका इंडेक्स हो जाएगा -2, ये वाला इंडेक्स हो जाएगा -3 और ये वाला इंडेक्स आपका -4, ये वाला इंडेक्स आपका -5, ये वाला आपका -6 और ये वाला आपका क्या होगा, -7, ये वाला इंडेक्स आपका -8, ये वाला आपका -9
और ये वाला आपका -10 और ये वाला आपका -11। तो इसका मतलब क्या, तो 1 से स्टार्ट करो। 1 इंडेक्स पे आपका क्या 20, हम 20 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहां तक जाएंगे, 7 - 1 6 तक जाएंगे। तो इस वाले इंडेक्स पर हम स्टॉप करेंगे। 2 का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो हम कहां स्विच करेंगे, लेफ्ट टू राइट, मतलब इस डायरेक्शन में स्विच करेंगे। हम किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्विच करेंगे। कहां तक जाएंगे, 6 तक, और एक एलिमेंट छोड़ के दूसरा एलिमेंट को लेना। 20 आ गया, 13 छोड़ के आप क्या ले लो, 14। उसी तरह से 15 छोड़ के आप क्या ले लो, 16। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या, ये देखो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओमिटिंग स्टार्ट, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 9, और यहाँ पे आप क्या कर लो 3। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से प्रिंट करेगा और 8 इंडेक्स तक जाएगा। कहां तक जाएगा, गूगल तक जाएगा। पहला आंसर आपका, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका 10 आएगा, दो एलिमेंट को छोड़कर, एक दो, क्या आंसर आ जाएगा आपका 40। उसके बाद फिर से दो एलिमेंट छोड़ो, एक दो, क्या आंसर आ जाएगा आपका 17। उसके बाद फिर से दो एलिमेंट छोड़ो, कोड विथ मुन्ना एंड गूगल, तो ये आपका ये लास्ट इंडेक्स यहीं तक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10, 40 एंड 17। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें ये देखो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, ए ऑफ व्हाट, -5 से स्टार्ट करो, कहां तक जाओ, -5 से स्टार्ट करो और आप -8 तक जाओ। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेते हैं। बाय डिफॉल्ट नहीं लेने का मतलब होता है ये आपको +1। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। अब देखो ये -5 से बोल रहा है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, -5 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और -8 तक, -8 से पहले यहां तक हम स्विच कर जाएंगे, रुक जाएंगे। और किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट में। मेरी बात यहां पे, मेरी बात समझो, -5 से स्टार्ट करने के बाद आप देखो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाएंगे, कहीं पे भी आप देखो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन जाने पे आपको -7 आएगा, कहीं नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, एमपीटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। -5 से आप स्टार्ट करो, -5 से हम यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट किए, और यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाना। जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाओगे तो -7 आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर कभी भी नहीं मिलने वाला है तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, एमपीटी स्ट्रिंग आएगा आपको। ठीक है, चलो अब फोर्थ क्वेश्चन हम लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, ए ऑफ, हम क्या करते हैं यहाँ पे, -1 से स्टार्ट करो और -10 तक जाओ, और यहां पे आप क्या कर लो, -3 कर लो। इसका मतलब क्या हो गया, -3, दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट स्विच करना है। ठीक है, कहां स्विच करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट स्विच करेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम, नो। अब हम क्या करेंगे, इसमें -10 का मतलब होता है इससे एक स्टेप पहले रुक जाओ। -10 ये है तो -9 तक हम क्या कर जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे। -3 का मतलब है दो एलिमेंट को आपको स्किप करना है, तीसरे एलिमेंट को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये आपका -1 है। सबसे पहला आंसर तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, विप्रो। लेट मी चेक कलर चेंज। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, विप्रो। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, विप्रो। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना, दो एलिमेंट को छोड़ना है, टीसीएस को छोड़ दिए, गूगल को छोड़ दिए। तो अब आपका क्या आ जाएगा, कोड विथ मुन्ना एक्स। ठीक है, फिर से आप क्या करो, ये एलिमेंट आ गया, अब इसको स्किप करना है और इसको स्किप करना है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 50। ठीक है, उसके बाद आपको 14 को स्किप करना है, 13 को स्किप करना है, कहां तक जाना, -9 तक। आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको हम क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं क्या हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या, 1, 7 और 2, या क्या करेंगे, 1 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या करो आप 2 करो। तो आंसर क्या आ गया आपका, 20, 40, 60। क्या आंसर आ गया आपका, 20, 40, 60। ठीक है, सही है। उसके बाद आप क्या करो, ओमिटिंग स्टार्ट, मतलब कुछ भी नहीं है, 9 और -3 है। तो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ, कुछ भी नहीं, ए ऑफ, कुछ भी नहीं, 9 से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ, 3 तक। अब इसको क्या करो, आप रन कर, 10, 14, 17, 10, 14, 17। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते, -5, -8। यहां पे क्या करो आप, प्रिंट ऑफ व्हाट, -5। उसके बाद क्या करेंगे हम, -8, और यहां पे हम कुछ भी नहीं, रन करके देखो इसको। देखो एमपीटी लिस्ट आ गया, एमपीटी टप्पल आया आपको, सेम एज इट इज यहां पे भी आया एमपीटी टप्पल। गॉट इट। अब इसी तरह से क्या करो, यहाँ पे -1, -10 और -3। यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रिंट ऑफ -1 से स्टार्ट करो और -10 तक जाओ,
और क्या करो आप -3 को आप स्किप कर दो। क्या आंसर आना चाहिए आपका? विप्रो। इसी तरह से कुछ था। व्हाट इज दिस? सॉरी, तो यहां पे क्या करेंगे? ए ऑफ, इस तरह से करना पड़ेगा ना। अब जैसे यहाँ पे इसको विप्रो कोडविथ मुन्ना और 50, विप्रो कोडविथ मुन्ना और 50, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? स्लैशिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में भी हम आपको क्या किए? स्लैशिंग करके बताए, उसके बाद आपको टप्पल में भी करके बताए, स्ट्रिंग में तो करके बताए ही बताए थे। ठीक है, अब इसके बाद हम स्विच कर देते हैं किस पे? अब देखो एक चीज आपका है, वाई, क्या हुआ है? वाई डू वी नीड टप्पल? पहला ऑप्शन ये है। देखो ये सारा काम हम टप्पल से भी, लिस्ट से भी करते थे। तो पहला काम देखो, वाई डू वी यूज टप्पल? हम टप्पल का यूज क्यों करें? पहला ऑप्शन ये है। पहला आपका क्वेरी क्या है? सर हम टप्पल का यूज क्यों करें? ये सारा कुछ तो हम लिस्ट से भी कर सकते थे, बट टप्पल में ऐसा क्या है कि हम टप्पल का यूज करेंगे? तो चलो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाई डू वी यूज, वाई डू वी यूज टप्पल? हम टप्पल का यूज क्यों करें? पहला, देखो इसका पहला पॉइंट आपका ये होगा। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए इसका? डेटा शुड नॉट बी चेंज। पहला तो यही आंसर आ जाएगा आपका। डेटा शुड व्हाट? डेटा शुड नॉट बी चेंज। इसका मतलब क्या होगा? आपने देखा जैसे ही आपने एक बार टप्पल क्रिएट कर लिया तो उसके वैल्यू को आप क्या कर सकते हो? चेंज नहीं कर सकते हो। पहला ऑप्शन यही है। अगर मान के चलिए इस तरह का आपका क्वेरी है, एक बार जो डेटा आपके डेटाबेस में आ गया उसके वैल्यू को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो उसका आप उस जगह आप क्या यूज करोगे? टप्पल का यूज करोगे। ठीक है, यही पहला पॉइंट लिखे, डेटा शुड नॉट बी चेंज। जैसे डे आपके कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आप इसके वैल्यू को चेंज कभी नहीं, 8 डे तो कभी नहीं आएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? टप्पल में स्टोर करवा के रख सकते हैं। जिसे 1 डे में कितने आवर्स हो? 24 आवर्स। तो इसको आप क्या कर सकते हो? टप्पल में स्टार्ट करवा सकते हो। तो वो चीज आप टप्पल में स्टोर करके रखवाओ जिसको आप क्या कर सकते हो? चेंज नहीं कर सकते हो। तो पहला पॉइंट हम क्या करते हैं? डेटा शुड नॉट बी चेंज। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ये फास्टर देन द लिस्ट। ये क्या होता है हमारा? फास्टर, फास्टर देन, किससे फास्टर देन? फास्टर देन लिस्ट। अब इसका क्या मतलब होता है? लिस्ट से ये ज्यादा क्या होता है? पावरफुल। पावरफुल नहीं बोल सकते, ये टाइम कम लेता है आपका। अब बताओ टाइम कम क्यों ले रहा है? आपको भी पता है जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, जब ये हमारा क्या होता है? म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इसमें हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और इसको एक्सिस तो कर सकते, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें कर सकते, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हैं। इसी कारण ये क्या होता है? लिस्ट हमारा स्लोअर देन किससे? टप्पल से। फास्टर क्यों होता है टप्पल? क्योंकि इसके वैल्यू जब एक बार ये क्रिएट हो गया तो ना तो इसमें हम कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो, ना अपडेट कर सकते हो, ना ही रिमूव कर सकते हैं। इसी कारण हमारा क्या होता है? ये फास्टर होता है। उसके बाद क्या करता है? स्टोर मिक्स डेटा। ये तो दोनों मेन पॉइंट आपका यही है कि डेटा शुड नॉट बी चेंज, और ये फास्टर देन क्या होता है? आपका लिस्ट से होता है। तो अगर आपसे पूछे कि हम टप्पल का यूज क्यों करें, तो पहला पॉइंट आपका यही होगा। डेटा जब एक बार टप्पल हमारा क्रिएट हो जाएगा तो उसके डेटा के वैल्यू को हम चेंज कभी भी नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, फास्टर देन द लिस्ट। क्यों फास्टर होता है? क्योंकि जब लिस्ट एक बार आपका क्रिएट हो जाता है तो उसके वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बट जब आपका टप्पल एक बार क्रिएट हो जाएगा तो ना तो आप उसके वैल्यू को क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो, नहीं आप इसके वैल्यू को आप क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो, और नहीं उसके वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो यही हमारा क्या था? लिस्ट था। ठीक है, अब हम किसके साइड चलते हैं? टप्पल एंड पैकिंग। टप्पल एंड पैकिंग का क्या मतलब होता है? तो उससे भी पहले हम क्या करते हैं? नेस्टेड टप्पल के बारे में पढ़ते हैं। नेस्टेड टप्पल के बारे में, जैसे आपने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा था उसी तरह से हमारा क्या होता है? नेस्टेड टप्पल भी होता है। अब इसका क्या मतलब है? ये देखो, जैसे आपने क्या किया, यहां पे कलर चेंज कर लूं, ए इक्वल टू आप क्या करो? ये टप्पल है, इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो? टप्पल ले सकते हो। 10, 20, यहां पे हम 30 कर दिए। अब इसके अंदर आप क्या कर लो? लिस्ट ले लो। ठीक है, और अब इसके अंदर आप क्या कर लो? यहां पे एबीसी लिख लो।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नेस्टेड लिस्ट हो गया। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो ये आपका कौन सा लिस्ट हो गया, आउटर लिस्ट। ये कौन सा लिस्ट हो गया, आउटर लिस्ट। और ये वाला आपका कौन सा लिस्ट हो गया, इनर लिस्ट। इनर लिस्ट। तो ठीक है, तो इसका इंडेक्सिंग करोगे तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, जीरो इंडेक्स। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, वन इंडेक्स। और ये आपका क्या हो जाएगा, व्हाट, टू इंडेक्स। जीरो इंडेक्स का पहला पोजीशन ये आपका, इसके लिए ये जीरो हो जाएगा, इसके बाद ये वन हो जाएगा, इसके बाद ये टू हो जाएगा। इसके लिए ये आपका जीरो इंडेक्स हो जाएगा, ये आपका वन हो जाएगा, ये आपका टू हो जाएगा। रिवर्स भी पॉसिबल है, रिवर्स करोगे तो ये आपका -1 -2 -3। गॉट इट। अब जैसे मान के लो मुझे 30 प्रिंट करवाना हो, तो 30 प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले आउटर लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे जाओ। जीरो इंडेक्स करने के बाद या तो आप 2 कर दो या -1 कर दो। इसका मतलब क्या होगा, ए ऑफ जीरो। जैसे ही ए ऑफ जीरो करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, 10, 20, 30। बट मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, 30। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो, उसके बाद आपको किस इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, या तो आप यहां 2 पे जा सकते हो, या नहीं तो क्या कर सकते हो, ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो। और यहां पे आप क्या कर सकते हो, -1 कर सकते हो। दोनों कंडीशन में आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 30 आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लीड। और नेस्टेड लीड के वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। चलो इसको हम क्या कर सकते हैं, कोड करके देखते हैं। ए इक्वल टू आप यहां पे क्या लिख दो, नेस्टेड लिस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, 10, 20, 30। अब यहां पे क्या ले लो, आप टप्पल ले लो। टप्पल में क्या कर देते हैं, 40, 50, 65। और यहां पे क्या कर लो, एक और टप्पल ले लो। टप्पल में यहां पे लिख दो कोड विथ व्हाट, कोड विथ मुन्ना और एक्स। और यहां पे कॉमा लगा दो, यहां पे क्या लिख दो आप, गूगल। और यहां पे आप क्या लिख दो, टीसीएस। अब यहां पे कॉमा लगाओ, यहां पे लिख दो आप आईपीएल, आईपीएल। और यहां पे आप कॉमा लगा के लिख दो क्या, इंडिया। जैसे ही आप इसको रन करोगे और यहां पे क्या करो, प्रिंट ऑफ ए करके देखो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टप्पल आ जाएगा। चेक करके देखो तो ये आपका क्या आ गया, टप्पल। इसका टाइप चेक करके देख लो, टाइप ऑफ ए करोगे तो ऑब्वियस है टप्पल आएगा। अब मुझे बताओ, कोड विथ मुन्ना को एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करोगे आप। सबसे पहले देखो, ए ऑफ यहां पे जीरो करोगे तो आपका क्या आएगा, 10, 20, 30। इसी तरह से ए ऑफ 1 करोगे तो क्या आएगा, 40, 50, 65। और इसी तरह से आप क्या करो, ए ऑफ यहां पे क्या करो, 2 करोगे तो दूसरा वाला आपका टप्पल आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या प्रिंट करवाना है, कोड विथ मुन्ना। सिंपल सा है, ए ऑफ 2 करो और यहां पे आप 0 करोगे तो आपका कोड विथ मुन्ना एक्स आ जाएगा। इसी तरह से ए ऑफ 2 करो और यहां पे क्या करो, ए ऑफ -1, -2, -3 भी करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, कोड विथ मुन्ना एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप चाहो तो क्या प्रिंट कर, इंडिया को प्रिंट करवाना है। सिंपल सा, ए ऑफ यहां पे -1 कर दोगे तो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा आपका इंडिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ए इक्वल टू यहां पे क्या करो, एक लिस्ट बनाते हैं, 10, 20, 30। अब इसके अंदर गए एक और लिस्ट हम बना लिए, यहां पे आप क्या लिखो, 40, 50, 60। अब इसके अंदर एक और लिस्ट बना लेते हैं, इसमें आप क्या लिख दो, गूगल। ठीक है, गूगल। और यहां पे आप कॉमा लगा के क्या लिख दो, व्हाट, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब इसको रन करके दोगे। अब मुझे बताओ आउटपुट में क्या चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट। तो कैसे करोगे इसको, तो सबसे पहले देखो, ए ऑफ जीरो करने पर आपका क्या आंसर आ रहा है, 10 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करो, ए ऑफ -1 करके देखो तो लास्ट वाला इंडेक्स आएगा। ठीक है, ए ऑफ -1 आएगा। इसी को आप क्या करते हो, कॉपी करो, यहां पे भी आप क्या करो, -1 करके देखो तो गूगल आपका माइक्रोसॉफ्ट आ गया। इसी तरह से इसको भी आप क्या करो, -1 फिर से कर दो तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ गया नेस्टेड टप्पल हमारा क्या होता है। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा क्या होता है, क्या होता है, टप्पल एंड पैकिंग। टप्पल एंड पैकिंग का मतलब क्या होता है, ये चीज देखो। क्या स्विच करेंगे हम, अब क्या पढ़ने वाले हम, टप्पल एंड पैकिंग के बारे में। व्हाट, टप्पल अनपैकिंग। इसका मतलब क्या होता है, अनपैकिंग से पहले आप क्या करो, टप्पल पैकिंग हमारा क्या होता है, ये चीज देखो। वही जब आपने वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को आपने क्या, ये आपका क्या है, टप्पल पैकिंग है। ये सारा सब क्या है आपका, टप्पल पैकिंग है।
लेट मी चेक, ये आपका क्या है, टप्पल पैकिंग है। ठीक है, अब इसको अनपैक कैसे करेंगे उस चीज को देखो। जैसे मान के चलो आप ए इक्वल टू आपने यहां पे क्या लिखा, मुन्ना, कॉमा लगाओ, उसके बाद यहां पे 24 और यहां पे आप क्या लिख दो, गूगल। ठीक है, जब आप प्रिंट ऑफ ए करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। अनपैकिंग का मतलब क्या होता है, इसमें कितने आर कितने वैल्यू है, 0 1 2। अब इसको अनपैकिंग कर सकते हो। अनपैकिंग का मतलब क्या होता है, देखो इसको आप यहां पे इस तरह से भी कर सकते हो, नेम कॉमा यहां पे आप क्या लगाओ, एज, और यहां पे आप कॉमा क्या लगा दो, क्या लगाओगे, कंपनी, कंपनी, और यहां पे आप क्या लिख दो, डबल कोट में, मुन्ना, और यहां पे आप 24 और यहां पे आप क्या लिख दो, गूगल। ठीक है, अब क्या होगा, ये अनपैक कर देगा। अनपैक का मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले नेम वेरिएबल में आपका ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा, उसके बाद 24 आपके एज वाले में आ जाएगा और कंपनी वाले में आपका ये आ जाएगा। अब जब आप क्या करोगे, प्रिंट ऑफ नेम करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, मुन्ना, और इसी तरह से आप प्रिंट ऑफ क्या करोगे, कंपनी करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, गूगल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टप्पल अनपैकिंग। जो करके देखते हैं इसको, टप्पल व्हाट, अनपैकिंग। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं हम, ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ, ए नाम का बना लो, ए नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं हम। यहां पे क्या लिखते हैं, मुन्ना, और यहां पे आप क्या लिख दो, 24, और इसको हम क्या करते हैं, 24, और यहां पे आप क्या लिख दो, गूगल। ठीक है, ये आपका क्या होगा, वैल्यू होगा। अब इसको अनपैकिंग करते हैं। अनपैकिंग में पहला हम नेम ले लेते हैं, उसके बाद एज ले लेते हैं, उसके बाद हम कंपनी ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टप्पल बना लो, टप्पल बना लो, यहां पे ये ले लो। अब इसको रन करके देखो, प्रिंट ऑफ यहां पे क्या करोगे, नेम करोगे तो आपका मुन्ना आएगा। इसी तरह से प्रिंट ऑफ क्या, कंपनी करोगे तो आपका क्या आएगा, ऑल्सो गूगल आएगा। इसी तरह से आप प्रिंट ऑफ एज करोगे तो आपका क्या आएगा, 24 आएगा। ये हमारा क्या था, टप्पल अनपैकिंग। ठीक है, अब इसी तरह से मान के चलो आप क्या करो, क्या करोगे, यहां पे मान के चलो ए कोमा बी कोमा स्टार ऑफ सी कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, यहां पे हम क्या किए, 10 कोमा 20 कोमा 30 कोमा 40 कोमा 50 कोमा 60। इसका मतलब क्या होगा, ए में आपका क्या आ जाएगा, पहला वैल्यू। ठीक है, बी में आपका क्या हो जाएगा, 20। अब जब आप प्रिंट ऑफ सी करोगे तो ये सारे के सारे वैल्यू आपके क्या आ जाएंगे, टप्पल में आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्या करेगा, आपका टप्पल रिटर्न करके देगा। लेट मी चेक, इसको क्या करो आप, ए कोमा बी कोमा स्टार ऑफ यहां पे क्या करो, सी करके देखो। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लगा लेते हैं, 10 कोमा 20, सॉरी 10 कोमा 20 कोमा 30 कोमा 40 कोमा 60, और यहां पे आप क्या कर दो, गूगल, और यहां पे आप क्या कर दो, टीसीएस, और यहां पे आप क्या कर दो, व्हाट, माइक्रोसॉफ्ट। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। जैसे आप प्रिंट ऑफ ए करोगे तो आपका 10 आएगा, नो डाउट। प्रिंट ऑफ यहां पे क्या करो, बी 20 आएगा, नो डाउट। यहां पे क्या करो, आप प्रिंट ऑफ सी करके देखो। प्रिंट ऑफ जैसे ही आप सी करोगे, प्रिंट ऑफ यहां पे क्या करो, सी को देखो क्या कर देगा, सॉरी ये रिटर्न करके क्या रिटर्न किया है, लिस्ट रिटर्न करेगा। यहां पे ये टप्पल नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ये रिटर्न क्या करेगा आपका, ये लिस्ट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ये लिस्ट रिटर्न करेगा। जब हम टप्पल को अनपैकिंग करते हैं, अगर हम उसमें स्टार वेरिएबल लगाते हैं तो वो स्टार वेरिएबल आपका क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा। इस चीज को आप क्या करना, रिमेंबर करके रखना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टप्पल का अनपैकिंग करते हैं। चलो एक और करके देखते हैं। यहां पे क्या कर लो, नेम, और यहां पे क्या कर लो, एज, और यहां पे आप क्या कर लो, रैंडम। ठीक है, रैंडम। अब यहां पे हम क्या कर देते हैं, पहला ये तो आएगा ही, ये आएगा ही, स्टार रैंडम करो ना। यहाँ पे क्या करते हैं हम, स्टार रैंडम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गूगल कर देते हैं, और यहाँ पे आप क्या कर दो, माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे आप क्या कर दो, टीसीएस, और इसी तरह से आप यहाँ पे कॉमा लगा के क्या कर दो, विप्रो, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम बताओ, अमेजोन।
ठीक है। जैसे ही आप इसको रन करोगे, प्रिंट ऑफ नेम करोगे तो आपका क्या आएगा? मुन्ना आएगा, नो डाउट। यहाँ पे प्रिंट ऑफ, यहाँ पे क्या करोगे? एज करोगे तो 24 आएगा। अगर अब प्रिंट ऑफ रैंडम करोगे तो आपका रिटर्न क्या करेगा? लिस्ट रिटर्न करेगा, और आगे का वैल्यू जितने भी है सबको एक लिस्ट में रिटर्न करवा देगा। प्रिंट ऑफ क्या करो आप यहाँ पे? रैंडम करोगे तो क्या आंसर आएगा? सारे के सारे वैल्यू आपको क्या आ जाएंगे? लिस्ट में आ जाएगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल वी करो, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हो गया? पहला वैल्यू, सॉरी, ठीक है, कलर चेंज कर, हाँ, पहला वैल्यू, पहला आपका क्या है? मुन्ना। तो मुन्ना किस में स्टोर हो जाएगा? आपका नेम में स्टोर हो जाएगा। एज आपका किस में स्टोर हो जाएगा? आपका 24 में। और बचे हुए जो नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे वैल्यू किस में आ जाएंगे? पहले इंडेक्स पे ये आ जाएगा, दूसरे इंडेक्स पे ये आ जाएगा, तीसरे इंडेक्स पे ये, चौथे इंडेक्स पे ये, पांचवें इंडेक्स पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रैंडम आपका क्या होगा यहाँ पे? रिटर्न लिस्ट कर देगा। क्या हम इसका डेटा टाइप यहाँ पे चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या करो? प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ व्हाट? रैंडम। जैसे ही करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? लिस्ट आएगा। अब इसमें सिर्फ हम अमेजोन को प्रिंट करवाना हो तो क्या करोगे आप? यहाँ कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, यहाँ पे आप क्या कर दो? यहाँ पे -1, यहाँ पे आप क्या कर दो? -1, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? अमेजोन। आई होप आपको अनपैकिंग क्या होता है समझ में आ गया होगा। नेस्टेड लिस्ट के बारे में भी हम आप क्या किए? बता दिए। अब हम क्या करते हैं? टप्पल कॉन्केटिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान के चलो आप लिस्ट कॉन्केटिनेशन के बारे में पढ़े थे, जब दो लिस्ट में हम प्लस करते वो क्या करता है? एक दूसरे को कॉन्कैट कर देता है। उसी तरह से हमारा क्या होता है? टप्पल कॉन्केटिनेशन भी होता है। क्या होता है हमारा? टप्पल कॉन्केटिनेशन। यहाँ पे क्या करेंगे हम? टप्पल, एक मिनट, टप्पल, और यहां पे हम क्या करेंगे? कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटी कॉन्केटिनेशन। ठीक है। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या करो? ए ऑफ यहाँ पे 10, 20, 30, यहाँ पे क्या कर दो? 40। इसी तरह से बी इक्वल टू आप यहाँ पे क्या कर दो? व्हाट? ये ले लिए 50, 16, 17। सॉरी, इसमें भी 20, 30, 40, जो कुछ भी नंबर से कोई मतलब नहीं है। ए प्लस यहाँ पे बी करो, ये क्या करेगा? एक दूसरे को कॉन्कैट करके ऑल्सो लिस्ट में एक्सपेंड कर देगा आपको। इसी तरह से क्या ए माइनस बी पॉसिबल है? कभी भी नहीं। ये माइनस भी पॉसिबल नहीं है। प्लस का मतलब क्या होता है? कॉन्केटिनेशन। तो कॉन्केटिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस का यूज करते हैं। कॉन्केटिनेशन करने से वो ऑल्सो क्या करेगा? आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? रिपीटेशन भी अलाउड करवा सकते हो। रिपीटेशन का क्या मतलब हुआ? जैसे मान के चलो यहाँ पे प्रिंट ऑफ पाइथन। जैसे मान के चलो ए इक्वल टू आप यहाँ पे क्या करो? 10, 20, 30। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रिंट ए मल्टीप्लाई 5 करके देखो तो क्या करेगा? 10, 20, 30 को क्या करेगा? 5 टाइम्स प्रिंट करके देगा। 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30। तो ये हमारा क्या होता है? कॉन्केटिनेशन होता है, सॉरी, रिपीटेशन होता है। गॉट इट? ठीक है। एक चीज देखो आप सबसे पहले, एक मिनट। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे डेटा इक्वल टू आप क्या कर दो? इस तरह से लिखते हो, और यहाँ पे आप क्या लिख दो? पाइथन। बताओ इसका डेटा टाइप क्या आएगा आपका? यहाँ पे क्या लिखो आप? पाइथन। डेटा टाइप क्या आएगा आपका? टप्पल? नहीं। यहाँ पे क्या करो आप? प्रिंट टाइप ऑफ डेटा करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? लिस्ट आएगा। ठीक है। ये देखो आपका किस चीज में है? आपका पैरेंथेसिस के अंदर है, फिर भी इसका डेटा टाइप क्या आ गया? आपका स्ट्रिंग आ गया। तो आप एक चीज याद रखना, ए सिंगल आइटम टप्पल मस्ट एंड विथ ए कॉमा। इस चीज को आप क्या करना? रिमेंबर रखना। क्या रिमेंबर रखोगे? जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या लिखे हो? ए इक्वल टू वॉट? यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? रिमेंबर। REMEMBER, रिमेंबर। तो इसका डेटा टाइप आप चेक करोगे तो क्या डेटा टाइप आपका आएगा? लिस्ट आएगा। तो
जबकि ये आपका क्या है पैरेंथेसिस के अंदर है, फिर भी इसका वैल्यू आपका क्या आ गया, लिस्ट आ गया। तो एक नोट्स आप याद करके रखना, क्या याद करके रखोगे, ए सिंगल आइटम, पैरेंथेसिस के अंदर जब भी हो ए सिंगल आइटम, क्या करेंगे हम, ए सिंगल आइटम व्हाट, टप्पल मस्ट बी, ए सिंगल आइटम टप्पल मस्ट बी व्हाट, क्या करके रखना पड़ेगा आपको, मस्ट बी एंड विथ, क्या करेंगे हम, एंड विथ कॉमा, एंड विथ किस चीज से, एंड विथ ए कॉमा। जब तक आप एंड में कॉमा नहीं लगाओगे सिंगल आइटम को, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग ही आएगा। अगर आपने कॉमा लगा दिया तो वो आपका क्या आ जाएगा, आपका टप्पल आ जाएगा। तो इस चीज को आप क्या करना, रिमेंबर करके रखना। अब इसको यहाँ पे चेक करके देखो, अभी आपका क्या आएगा, डेटा टाइप स्ट्रिंग आएगा। इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी और यहाँ पे कॉमा लगा दो। अब इसका आप डेटा टाइप चेक करना। अब डेटा टाइप आपको देखो क्या बताएगा, यहाँ पे कंट्रोल वी करो, अब डेटा टाइप आपका टप्पल बताया। ठीक है, जब भी आपका क्या होगा, एक ही आइटम हो पैरेंथेसिस के अंदर और कॉमा से आप उसको एक्सपेंड, कॉमा से आप उसको क्या कियो, एंड में कॉमा नहीं लगाए हो, तो उसका मतलब उसका डेटा टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। जैसे ही आपने एक सिंगल आइटम है और लास्ट में आपने कॉमा लगा दिया, तो अब वो कौन सा डेटा टाइप आ जाएगा, वो टप्पल आ जाएगा। तो याद रखना, ए सिंगल आइटम टप्पल मस्ट एंड विथ ए कॉमा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टप्पल को अनपैकिंग कर सकते हैं। नेस्टेड टप्पल के बारे में पढ़े, टप्पल को कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्केटिनेशन के बारे में पढ़े। ठीक है, अब चलते हैं बिल्ट इन फंक्शन इन द टप्पल। अब क्या करेंगे हम, बिल्ट इन फंक्शन। पहला आपका क्या होता है, ऑब्वियस है लेंथ, क्या लेंथ। अब देखो, जैसे मान के चलो आप a इक्वल टू यहां करो 10 कोमा 20 कोमा 40 कोमा 50 कोमा 60 कोमा 70। जैसे ही आप यहां पे क्या करोगे, प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ क्या करो, a करो, तो क्या आंसर आएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है वो आपको क्या बताएगा, लेंथ बताएगा। टोटल रिटर्न करेगा टोटल एलिमेंट को। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यहां पे प्रिंट ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट भी फाइंड आउट करो, यहां पे मैक्स कर दो। तो यहां क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ मैक्स ऑफ ए करो, जो चीज आप लिस्ट में की सेम एज इट इज यहां पे भी करेगा। तो इस वाले एलिमेंट में जो आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आपको क्या कर देगा, रिटर्न करके देगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यहां पे मिनिमम वैल्यू को भी चेक कर सकते हो। यहां पे क्या करो, प्रिंट ऑफ मीन ऑफ व्हाट, ये करके देखोगे तो जो आपका मिनिमम वैल्यू होगा वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें सम भी कर सकते हो, जैसे हम लिस्ट में करते थे। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करो, प्रिंट सम ऑफ एक करोगे तो सारे के सारे वैल्यू को क्या करेंगे, वो ऐड करके दे देंगे। इसी तरह से आपका क्या होता है, सॉर्टेड भी होता है, सॉर्टेड। जैसे आपका लिस्ट में सॉर्टेड होता था, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाओ, यहाँ पे क्या करो आप, -1 -2 -2 और यहाँ पे हम 4,5,7,9 और यहाँ पे -400, यहाँ पे इसको रन करो और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट सॉर्टेड ऑफ बी कर देगा। तो ये आपको क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या कर देगा, ये सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इनबिल्ड फंक्शन होते हैं। लेंथ अगर आपको चेक करना हो तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू आपको चेक करना हो तो मैक्स यूज कर सकते हो। इसी तरह से आपको मिनिमम वैल्यू चेक करना हो तो आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्विच कर जाते हैं मेथड्स पे। किस पे, मेथड्स। इसमें दो ही मेथड्स होते हैं। टप्पल में आपके कितने मेथड होते हैं, दो ही मेथड। पहला मेथड आपका काउंट होता है और दूसरा मेथड आपका क्या होगा, इंडेक्स होगा। अब काउंट इंडेक्स में देखो क्या डिफरेंस है। यहां पे क्या करो आप, काउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। यहां पे क्या करो, 10 20 30 40 16 और यहां पे हम क्या लिख देते हैं, कोड विथ मुन्ना और यहाँ पे क्या करो एक्स और यहाँ पे आप क्या करो, गूगल। फिर से यहाँ पे कॉमा लगाओ, फिर से लिखो आप गूगल, फिर से कॉमा लगाओ, फिर से आप क्या लिखो, गूगल। जैसे ही आप रन करोगे, यहाँ पे क्या करो, प्रिंट एक को देखोगे तो आपको इस तरह से डेटा आ जाएगा, ये टप्पल के फॉर्मेट में। अब हम क्या करते, इसके वैल्यू को चेक करना स्टार्ट करते। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्रिंट ऑफ क्या, प्रिंट ऑफ ए वेरिएबल का नाम है। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं 10 कितने टाइम्स आए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप 10 करोगे आपको रिटर्न करके देगा 1।
इसी तरह से आप क्या करो, प्रिंट ऑफ ए डॉट काउंट, काउंट में हमें क्या करेंगे यहाँ पे गूगल, तो गूगल आपके कितने टाइम्स आए हैं, 3 टाइम्स, तो आपका क्या करेगा, ये 3 प्रिंट करके देगा। तो काउंट आपको क्या करता है, रिटर्न हाउ मेनी टाइम्स ए स्पेसिफिड वैल्यू अपियर इन द टेबल, मतलब कितने बार वो वैल्यू आपके प्रेजेंट हुए हैं वो आपको क्या करेगा, काउंट करके बताएगा। इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिख सकते हो, 20 कितने बार आए, 30 कितने बार आए हैं। दूसरा हमारा मेथड क्या होता है, इंडेक्स। दूसरा क्या आपका मेथड होता है, इंडेक्स। इंडेक्स आपका क्या करेगा, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एक्रेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड वैल्यू। फर्स्ट एक्रेंस, पहली बार वो किस इंडेक्स पे मिला है। जैसे मान के चलो आप यहाँ इसको रन करो, इसके बाद यहाँ पे क्या करते, ए को रन करके देखो, ये आपका ये है 10,20। अब देखो हम गूगल फर्स्ट टाइम किस इंडेक्स पे आया है, तो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ ए डॉट इंडेक्स। जैसे ही आप रन करोगे और यहाँ पे आप क्या कर दो, गूगल, जैसे ही आप इसको रन करोगे तो पहली टाइम ये किस इंडेक्स पे आया है, 7 टाइम्स, 7 इंडेक्स पे आया है। ये आपके 8 इंडेक्स पे, ये आपका 9 इंडेक्स पे। आप जब इसको, एक मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको इंडेक्स करके दिखाते हैं। एक्सपेंड कर लो इसको, एक्सपेंड नहीं हो रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो हम क्या करते, कंट्रोल जेड, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करो, ये आपका कौन सा इंडेक्स होगा, ये आपका क्या होगा, लेट मी कलर चेंज, ये आपका कौन सा इंडेक्स होगा, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये वाला आपका 4, ये वाला आपका 5, ये वाला आपका 6। देखो 7 इंडेक्स पे आपका क्या हो गया, गूगल, और 8 इंडेक्स पे आपका क्या आ गया है, गूगल, और ये इंडेक्स पे आपका क्या आ गया है, गूगल, 9 इंडेक्स पे आपका गूगल आ गया। तो अगर आप क्या करोगे, ए डॉट इंडेक्स, अगर आप गूगल लिखोगे तो फर्स्ट अकेरेंस पे आपका कौन सा नंबर आया पहले आपको वो बताएगा। तो कौन से इंडेक्स पे आपका गया है, 7 इंडेक्स पे, तो इसी कारण आपका यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया है, 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो आप चाहते हो दूसरे वाला नंबर आना चाहिए, दूसरे वाले अपेरेंस वाला डेटा आना चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल बी, और यहाँ पे कॉमा लगा के आप यहाँ पे 2 कर दो। अब इसको रन करके देखो, देखिए अभी भी 7 आया है, क्योंकि ये बोलता है इसका, इस 2 का मतलब होता है 2 इंडेक्स से स्टार्ट करो। अगर यहाँ पे आप क्या करो, 8 लिख दोगे तो अब क्या आंसर आएगा आपका, अब 8 आंसर आ गया। इसका मतलब होगा 8 इंडेक्स से आप स्टार्ट करो, उसके बाद जो गूगल आ रहे हैं उसको मुझे बताओ किस इंडेक्स पे वो प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा लिस्ट क्या होता है, सॉरी टप्पल क्या होता है, टप्पल के डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बारे में हम पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएं टप्पल क्या होता है। टप्पल आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है हम उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसिंग के बारे में पढ़े, मेथड्स क्या होते हैं, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, नेगेटिव वैल्यू क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है। उसके बाद अनपैकिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे अनपैकिंग भी था। और इसके बाद स्टार वाला क्या होता है, स्टार जब आप लगा दो तो इसका मतलब वो रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा, सी। ठीक है, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़े, टप्पल कॉन्केटिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम बिल्ड फंक्शन पढ़े, लेंथ हमारा क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, सम क्या होता है, और सॉर्टेड क्या करता है। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़े। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ऑल अबाउट ऑफ द टप्पल। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतने ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका क्या कौन कौन डेटा टाइप बचे हुए, सेट आपका क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है। 2 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप अभी आपके क्यों हैं, बचे हुए हैं, स्ट्रिंग हो गया, टप्पल हो गया, लिस्ट हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। अब आपका क्या बचा हुआ है, सेट बचा हुआ है और आपका डिक्शनरी बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, अगले हम नेक्स्ट डे करेंगे।